सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की। जी हाँ, मध्य प्रदेश में एक टेंडर निकला हुआ है जो आपके पीछे स्क्रीन पर दिया हुआ है और एक ये टेक्निकल प्रपोजल जो है मांगा हुआ है। एम्पैनल्ड इन लोगों को करने हैं ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर, जिसको हम ये बोल रहे हैं TSP बोल रहे हैं, प्राइवेट ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर। तो ये TSP की RFP निकली हुई है मध्य प्रदेश के अंदर। सो प्लीज़ वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। देखिए, आप लोग सब देख सकते हैं कि यहाँ जो स्क्रीन पर खुला हुआ है वो एक RFP है और ये मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का है। जो ये RFP निकाला है वो मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने निकाला है और ये RFP जो पढ़ना है वो काफ़ी टफ है, यानी इजीली आप इसको पढ़कर समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम ये आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। वीडियो जो हम चालू करेंगे आज वो पूरा RFP का जो पेजेस हैं स्टार्टिंग के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो हमें नहीं पढ़ने हैं बिल्कुल, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे और ये प्रोजेक्ट को लगा नहीं पाओगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि जो हमें ये RFP चालू करनी है वो डायरेक्ट एनेक्स्चर से चालू करते हैं। पहले हम ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, इंट्रोडक्शन में क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम इसको देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि कुछ एम्पैनलमेंट के लिए प्राइवेट ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर्स इनको चाहिए और किस किस सेक्टर्स में चाहिए, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड अलाइड सेक्टर्स। ठीक है, इनकी लिस्ट जो है इस RFP के लास्ट में आपको मिल जाएगी। पूरा का पूरा जो है लिस्ट दिया हुआ है कि कौन कौन से सेक्टर्स में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं इस प्रोग्राम में चलाने के लिए। तो कुछ यहाँ पर जो है टेंडर्स की हम जानते हैं कि अगर MP मध्य प्रदेश के अंदर अगर बिड सिस्टम में कोई भी टेंडर निकलता है तो वो इन वेबसाइट्स पर अवेलेबल होता है, mptenders.gov.in। ठीक है, या फिर इसकी इन्फॉर्मेशन आपको tourism.mp.gov.in पे भी मिल जाएगी, लेकिन जो टेंडर की बिडिंग होगी वो इस वाले वेबसाइट पर होगी। कुछ नंबर भी दिए हुए हैं, अगर आपको कुछ क्वेरी है ईमेल यहाँ पर दिया हुआ है अगर आपको कुछ इंक्वायरी करनी है। और इसके अलावा यहाँ पर भी ईमेल दिया हुआ है आपको MPTB यानी मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन है और यहाँ पर लास्ट डेट भी बताया हुआ है। लास्ट डेट आपको 11 सितंबर है और दिन की 3 बजे तक ये आपको जो है बिड सिस्टम जो है बिडिंग है वो अवेलेबल रहेगी। तो 11 सितंबर को लास्ट डेट है और काफ़ी समय आप लोगों के पास बचा हुआ है, तो उसको ईजिली प्रिपेयर करके आप सब लोग अगर मध्य प्रदेश से हैं या फिर मध्य प्रदेश से नहीं हैं, दोनों ही इस प्रोजेक्ट को लगा सकते हैं। अगर आपकी प्रेजेंस है मध्य प्रदेश के अंदर, अगर 2 या 3 4 5 सेंटर्स आपके पास हैं, तो आप मध्य प्रदेश में इसको प्रोजेक्ट को लगा सकते हैं। तो आइए एक बार इसको आगे हम लोग थोड़ा सा करते हैं। ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट था जो मैंने आपको बताया। अब डायरेक्टली इसके बाद जितने भी जो पेजेस आ रहे हैं इन पेजेस को आपको स्किप करना है। इनको कुछ भी आपको समझ में नहीं आने वाला, जैसे मैं फ्लिप कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों को, इनमें कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। इसलिए इट्स बेटर कि आप इसको थोड़ा सा आगे ले जाएं। और यहाँ जो आपको एनेक्स्चर्स दिख रहे हैं, ये एनेक्स्चर्स चालू हो चुके हैं। तो जहाँ से ये एनेक्स्चर्स चालू हो रहे हैं वहाँ से हमें इस RFP की स्टडी करना है। अदरवाइज़ अगर आप स्टार्टिंग में इन चीज़ों को देखने लग गए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हमें यहाँ जहाँ से एनेक्स्चर 1 चालू हो रहा है यहाँ से हमें इस RFP की स्टडी करनी है। थोड़ा सा इतने जो सारे जो पेजेस मैंने फ्लिप किए हैं उसका मैं थोड़ा सा एक बार ब्रीफ आपको बता देता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है वो हमारा कॉमन नॉर्म्स पर बेस्ड है। कॉमन नॉर्म्स यानी जो PMKY में जो पेमेंट मिलता है, जो 3 में पेमेंट मिला है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें इस प्रोजेक्ट पे पेमेंट मिलने वाला है। यानी जो कॉमन नॉर्म्स की जो कैटेगरी 1 2 3 का जो पेमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हमें इसमें पेमेंट मिलने वाला है। सेक्टर्स 3 हैं जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। उन सेक्टर्स में अगर आप एक्सपर्टीज़ हैं, आप चलाते हैं, लैब्स आपके पास है, सेंटर्स अवेलेबल है, तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये वाला। ठीक है, तो कुछ थोड़े बहुत पैरामीटर्स हैं, जो चीज़ें हैं और जो मतलब इतने पेजेस फ्लिप किए वो स्कीम के अकॉर्डिंग हैं। हमें अभी स्कीम से रिलेटेड नहीं है। स्कीम में बस यही लिखा हुआ है कि आपको मोबिलाइज़ करना है, बच्चों को मोबिलाइज़ करके उनको ट्रेनिंग कराना है, ट्रेनिंग करके प्लेसमेंट कराना है। प्लेसमेंट की जो कंपल्शन है वो 70% है और 70% प्लेसमेंट आप करा देते हैं तो आपको टारगेट जो है वो और मिल जाएंगे। 2 चीज़ें हैं इसमें, एक आपको इसमें जो मिल रहा है वो EMD है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है, वो आपको देना पड़ेगा, और एक परफॉर्मेंस बैंक गारंटी है। EMD जो भी आपकी है वो आपको सबमिट करानी पड़ेगी। प्रोजेक्ट अगर मिल जाता है आपको तो वो आपको रिफंड हो जाएगी। परफॉर्मेंस बैंक गारंटी 10% है। जो भी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर आपको मिलता है इसमें तो 10% का आपको परफॉर्मेंस बैंक गारंटी MPTB को देना पड़ेगा, यानी मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को देखना पड़ेगा। भाई एक बार नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सारे नेक्स्चर हैं वो आपको सिर्फ सील साइन करके इन्फॉर्मेशन इसमें डाल के आपको अपलोड करने हैं mptenders.gov.in पर। ठीक है, mptenders.gov.in के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। वहाँ पर DSC चाहिए होता है, डिजिटल सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर अगर आपके पास है तो आप इजीली उस पर टेंडर लगा पाएंगे।
तो हम देखते हैं एनेक्सचर 1 फॉर्मेट है ये। अगर आपके पास प्री बिड सबमिशन कुछ क्वेरी है तो आप इसको भर के दे सकते हैं, वहाँ से जवाब आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं एनेक्सचर 2, ये कवरिंग लेटर है। जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे तो इसमें डिटेल भरेंगे और इसको अपलोड करेंगे। तो एक ये प्रपोजल का कवर लेटर है। कवर लेटर में आप अपनी डिटेल्स इसमें भर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसमें यहाँ पर आपका जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है वो सारी चीज़ें, उसकी डिटेल है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। एनेक्सचर 2 भी है फॉर्मेट ऑफ फॉर अटर्नी। फॉर अटर्नी यानी आप अपनी सिग्नेचर अथॉरिटी किसको देना चाहते हैं, तो उसके लिए ये पूरा का पूरा जो है एक मतलब 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको बनाकर ये अपलोड करना रहेगा। ये पावर ऑफ अटर्नी डॉक्यूमेंट है जिसमें आप अपने किसी भी स्टाफ को सिग्नेचर अथॉरिटी दे सकते हैं। एनेक्सचर 2C एप्लीकेंट्स ओवरव्यू एंड एप्लीकेशन पैरामीटर्स। यहाँ पर आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन की पूरी डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको लिखनी रहेगी। आप पूरा इसको भर के भी सील साइन आपको करना रहेगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं, 2D है क्वालिफाइंग डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, एलिजिबिलिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप इस वाले एनेक्सचर से पढ़ें। अगर आप ऊपर सारे पेजेस को देखेंगे तो आप फ्लिप करते रह जाएंगे, आपको पता नहीं पड़ेगा कि एलिजिबिलिटी पैरामीटर्स क्या है, क्योंकि RFP बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा पेजेस है और पॉसिबल नहीं है कि आप उसको सारा पढ़ो। तो मेरा आपसे यही सजेशन है कि डायरेक्ट इस वाले पेज पर आइए और इस पेज पर आकर आप सारे के सारे जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो देख लीजिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए, MOU साइन विद NSDC या फिर SCVT या AICT, MOU सैंक्शन ऑर्डर NSDC, है ना। फाइनेंशियल कैपेबिलिटी जो है आपकी वो लास्ट 3 ईयर्स की होना चाहिए आपके पास। एवरेज एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए, उनकी बैलेंस शीट होना चाहिए। ठीक है, और टेक्निकल कैपेबिलिटी के आपके पास प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, आपने इंडिया में जो भी प्रोजेक्ट्स करे हैं। प्लेसमेंट के पास प्लेसमेंट आपके जो होना चाहिए पूरा के कितने कितने आपने प्लेसमेंट करवाए हैं। ऑपरेशनल कैपेबिलिटी आपके पास होना चाहिए। आपके पास क्वालिफाइड ट्रेनर होनी चाहिए, उनके जो है रिज्यूम्स होने चाहिए। ठीक है, ट्रेनर जो भी आप हायर कर रहे हैं उनका पूरा एक आपके पास बायोडाटा होना चाहिए। वो इस फॉर्मेट में अगर आप देंगे मतलब इस फॉर्मेट में आपको देना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। ये पूरा एक सर्टिफिकेट टाइप इन्होंने बनाया हुआ है। टेक्निकल कैपेबिलिटी इन्होंने मांगी है आपसे, देखिए नीचे ये वाली जो एक्सेल दिया हुआ है, एक्सेल में आपको दिया हुआ है कौन सी एजेंसी है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, कौन से फाइनेंशियल ईयर में चलाया है, कौन से सेक्टर में चलाया है और कितने बच्चे ट्रेन किए। ये पूरा आपको सील साइन करके उनको सबमिट करवाना है। ठीक है, तो इसी तरीके से ट्रेनिंग डिटेल, किसने एजेंसी किया है, कौन सा प्रोजेक्ट है, कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, कौन से फाइनेंशियल में हुआ है, कौन सा सेक्टर है, ट्रेनी का नाम देना है आपको और उसका मोबाइल नंबर देना है। यानी जितने बच्चे आपने उस प्रोजेक्ट में पढ़ाए हैं उसका एक से बनाकर देना है। अगर आपने 1000 बच्चे पढ़ाए तो 1000 का आपको ये देना रहेगा। सेल्फ सर्टिफिकेट आपको देना है उसी तरीके से। यहाँ पर कौन सा प्रोजेक्ट का नाम है, कौन सी एजेंसी कौन सी है, कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, फाइनेंशियल ईयर है, सेक्टर का नाम और नंबर ऑफ ट्रेनीज प्लेस्ड, कितने नंबर आपने प्लेसमेंट करवा चुके हैं, तो उसका भी आपको ये सील साइन करके देना है। तो इस तरीके से आपको ये कुछ दिए हुए कॉलम्स जो आपको भरना है। इसमें भी आपको वेज एम्प्लॉयमेंट की डिटेल डालनी है, कहाँ कहाँ से बच्चे को सैलरी मिली है। इसके बाद फाइनेंशियल कैपेबिलिटी पूछी हुई है। फाइनेंशियल कैपेबिलिटी 2021, 22, 23 में आपको यहाँ पर बताना है कि कितना आपका जो है फाइनेंशियल कैपेबिलिटी इसमें है। CA का सर्टिफिकेट आपको देना है 3 साल का, कितना एवरेज एनुअल टर्नओवर है उसको CA से सर्टिफाइड लगा कर आप दे सकते नहीं है, मतलब देना ही है, ये तो आपको अपलोड करने हैं। ये फॉर्मेट ऑफ नॉन ब्लैकलिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन लगाना पड़ता है, इसमें आप बताएंगे कि हम लोग ब्लैकलिस्ट नहीं है, उसका फॉर्मेट दिया हुआ है। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो आप एक बार इसको लास्ट से चालू करेंगे तो आपको ये सारी नज़र आ जाएगी। देखो एनेक्सचर 2 के पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कौन कौन से कोर्सेज़ आपके हैं, उनका और क्या रेफरेंस कोड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे कोर्सेज़ हैं जिनके लिए आप ये प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं। कोर्स सिलेक्शन का मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। कोर्स ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए हमें जिसका ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा हो और लैब एक्सपेंसेस सबसे कम हो। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इसको, क्या बताया मैंने आप लोगों को, जिसका ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा हो और लैब एक्सपेंसेस सबसे कम हो और कोस्ट कैटेगरी 1 या 2 हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको पेमेंट बनता है। तो ये जितने भी कोर्सेज़ हैं इसमें से आपको ये दिखना है कैटेगरी 1 वाले सबसे पहला फ़िल्टर लगाएंगे आप कैटेगरी 1, दूसरा फ़िल्टर लगाएंगे जिसका ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा हो, तीसरा फ़िल्टर जिसके लैब सबसे कम हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ एक गैजेटेड नोटिफिकेशन इसमें दिया हुआ है। आई थिंक ये जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो प्रोजेक्ट कोस्ट होती है वो उसके लिए ये वाला गैजेटेड नोटिफिकेशन दिया हुआ है। इसमें हम एक बार देख लेते हैं। आई थिंक इसमें हमें कैटेगरी 1, 2, 3 का जो है वो मिलने वाला है, लेकिन मेरे को लगता नहीं है इसमें कैटेगरी जो का रेट्स जो दिया हुआ है, जो हार्डली रेट्स है जो कॉमन नॉर्म्स पे बेस्ड होता है ना, वो एक गजेटेड है। वैसे भी आप लोग भी गूगल कर सकते हैं, अगर इसमें नहीं मिलता है तो आप कॉमन नॉर्म्स की जो है रेट्स हैं वो देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मिल गया है हमारे पास कोस्ट जो है, मैंने जैसा आपको बताया
कि बेस कोस्ट जो है डिफरेंट सेक्टर्स की यहाँ पर दिया हुआ है कैटेगरी 1 के लिए। कैटेगरी 1 के लिए दिया हुआ है 38.50 कैटेगरी 2 है 33 और कैटेगरी 3 है 27.50। तो ये कैटेगरीज दी हुई हैं और ये कॉमन नॉर्म्स पर बेस्ड हैं। जो इंडिया में पूरे कॉमन नॉर्म्स लगे हुए हैं, यानी एक प्रोजेक्ट और एक ही कोस्ट, तो कॉमन नॉर्म्स उसे कहते हैं हम। तो करना नहीं है, 500 अगर का ड्यूरेशन है तो आपको 38.50 इंटू 500 एक कैंडिडेट की कॉस्ट आ जाएगी, और अगर 100 कैंडिडेट मिले तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 100 बच्चों की कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर जो भी रेजिडेंशियल बैचेस आप चलाएंगे उनकी कैटेगरी, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी के हमारे पास सिटीज़ होती है इंडिया में। एक्स कैटेगरी को 300 रुपीज़ पर डे, वाई कैटेगरी को 250 रुपीज़ पर डे, जेड कैटेगरी को 200 रुपीज़ पर डे, और अदर देन दिस 175 रुपीज़ पर डे इसमें आपको मिलेगा रेजिडेंशियल फैसिलिटी के लिए, जिसमें आपको मेस फैसिलिटी भी इंक्लूड होता है। तो ये है सारी चीज़ें, हाँ, जहाँ आपको मैंने सारी चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ। और ये नीचे डिटेल्स दी हुई है कौन कौन से सेक्टर में कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो आप इसके अंदर चला सकते हैं। और सारी जो है एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी की भी लिस्ट इस RFE में अवेलेबल है, जिसमें आप पता लगा सकते हैं कि आपकी सिटी कौन से कैटेगरी में आती है। तो ये आज का हमारा वीडियो था, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से MPTB यानी मध्य प्रदेश जो है टूरिज़्म बोर्ड का जो प्रोजेक्ट है वो आप किस तरीके से लगा सकते हैं। और इसका वेबसाइट्स जो है tourism.mp.gov से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको टेंडर फाइल करना है तो mptenders.gov.in पर आप जाकर टेंडर फाइल करते हैं। एक बिड सिस्टम है, इसमें आपको फाइनेंशियल बिड अलग लगानी है, टेक्निकल बिड अलग लगानी है। टेक्निकल बिड के डॉक्यूमेंट बता चुका हूँ, फाइनेंशियल बिड के डॉक्यूमेंट बता चुके हैं। तो प्लीज़ 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 आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई इशू आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। कॉल बिल्कुल मत कीजिए, कॉल नहीं उठा पाता हूँ, इट्स बेटर कॉल करने से अच्छा है मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई भी करूँगा। और कुछ इशू होगा तो मैं कॉल करके उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को लिखकर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो इसी तरीके के वीडियोस जानने के लिए हमारा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।